बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला हर बुरी आफत बलाओं से महफूज रखे हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं चिकन लॉलीपॉप बता रही हूँ, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसमें तकरीबन 5 आलू लिए हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं। 5 आलू हैं और चिकन थी। चिकन को मैंने बारीक जैसे पीस लेते हैं ना, बारीक बारीक चूरा कर लिया है। बारीक चूरा करने के बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़रा सी लाइट का मसला हो रहा था। लाइट का तो आपको पता ही है क्या हो रहा है, और गैस का भी आपको मसला पता है कि क्या हो रहा है गैस के साथ भी। अब दोनों चीज़ें ही दिखा रही हैं अपने काम। तो ये स्टिक बनाने के लिए मैंने पहले से रान की जो हड्डी होती है ना, उसको निकाल लिया था, और बाकी बोटियाँ वगैरह जो थी उसको बारीक चूरा कर लिया था। आलूओं को बारीक पीस लिया था, यानी बिल्कुल बारीक कर लिया था। आप चाहें तो कद्दूकस की मदद से उसको बारीक बारीक कर सकते हैं। पहले भी मैं आपको रेसिपी में बता चुकी हूँ आलू को बिल्कुल बारीक करने का। तो इसमें 1 प्याला मैंने चिकन का लिया है आलूओं में। अभी इन आलूओं में ये चिकन मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया है, उसके बाद आधा चमचा नमक का है, नमक भी इसमें मिक्स करेंगे। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ इसमें काली मिर्च डालें, पिसी हुई काली मिर्च डालें। और आप अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए फिर जो मसाले में डाल रही हूँ, जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वो आप डालें। बहुत मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो नए देखने वाले हैं ज़रूर मेरी रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छी रेसिपी दे सकूं। तो इसमें 1 चमचा मैंने चाट मसाला डाला है और 1 चमचा लाल मिर्च डाली है, कुटी हुई बारीक, ज़्यादा मोटी नहीं है, बारीक है वो मैंने डाली है। और पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, जो अमूमन मैं बहुत सी चीज़ों में डालती हूँ। तो मैं इसको पीस के रखती हूँ, पहले भून लेती हूँ, फिर उसको पीस के रख लेती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं डाल देती हूँ। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। जब मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसके स्टिक जो हमने दिखाई है आपको, वो उन स्टिकों में हमें लगाना होगा। तो ये अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इसमें लाल मिर्च भी डाल दी है, और अच्छा, इसमें हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी, हरी मिर्च नहीं डलेगी सिवाय हरा धनिया के। हरा धनिया है, चाट मसाला है, नमक है, ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर डाला है। ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को चिकन भी डाल दिया, चिकन भी मिक्स हो जाएगा। अब ये सब मिक्स हो गया, मैंने आपको दिखा दी, ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था मैंने। अब स्टिक उठा कर मैंने स्टिकों में लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, स्टिकों को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें, यानी साफ़ करने मकसद आप छुरी की मदद से उसको अच्छी तरह से जो बोटी वगैरह अगर लगी रह गई है तो उसको भी हटा दें, साफ़ कर दें। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। पहले से बॉईल हुआ होता है, इसका चिकन निकालते हैं तो ये खुद इतनी बॉईल हो जाती है कि इसमें से चिकन हट जाती है। अब एक बॉल की तरह से हम एक लेंगे, उसको बॉल बनाएंगे। उसके अंदर फिर ये स्टिक्स जो हमने निकाली थी, रखी थी, वो स्टिक स्टिक में लगा देंगे। सब स्टिक को इसी तरह से हमें लगाना है। बहुत मज़ेदार बनते हैं, और शाम की चाय के साथ तो बेइंतहा मज़ा आ जाएगा। तो इस टाइम पे तो आप कोशिश करें कि घर ही में सब चीज़ें बनाएं, चाहे थोड़ी सी बनाएं, मगर अपने हाथ से बनाएं। कोविड चल रहा है, अल्लाह ताला सबको इस मुहलिक बीमारी से महफूज रखें। आप दुआ करें सबके लिए, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और इस मुहलिक मर्ज से सबको निजात मिल जाए। कोशिश हर कोई यही करता है कि हम हर चीज़ से महफूज रहें, मगर फिर भी बस ये तो जो होने वाली चीज़ होती है वो होकर ही रहती है। मगर आप हर चीज़ आप घर में अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बनाएं तो साफ़ सुथरी बनेगी, इससे कोई परेशानी भी नहीं होती। आप अपने हाथ से बनाएंगे तो उसमें आपको खुशी भी बहुत होगी कि भाई हम अपने हाथ से बना रहे हैं, इतनी सफाई रखी है हमने, हर चीज़ साफ़ करके बनाई जाती है। और एक एक चीज़ हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमें किस तरह से बनानी है। क्वांटिटी भी आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कौन सी क्वांटिटी किस तरह से डालनी है, कौन सी क्वांटिटी किस हिसाब से डलेगी। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि आपको हर चीज़ की क्वांटिटी बताती रहती हूँ, और हर चीज़ बनाने का तरीका भी।
तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बनाने में मुश्किलात होती हैं, थोड़ी बहुत होती हैं, शुरू में होती हैं। फिर जब आप बनाना शुरू करेंगे तो फिर कोई मुश्किलात, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए मैं बना रही थी और मैं आपको बता भी रही हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़रा से मुश्किल होती है, अरे ख़राब हो गई तो अब हमसे नहीं बन सकता, मगर आप जब कोशिश करते हैं ना तो कामयाबी ज़रूर होती है उन चीज़ों में। इसमें कोई भी चीज़ें खाने पकाने से लेके आप कपड़ों में भी ले लें, कपड़े सीना शुरू करेंगे तो उसमें भी मुश्किलात होती है, खाने पकाने में मुश्किलात होती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मुश्किलात होती हैं शुरू में, मगर फिर आप कोशिश करते रहेंगे तो उसमें कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होगी। सब चीज़ों में अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करते हैं। तो आप हर चीज़ को खुद बनाएं, सफाई से बनेगी और मज़ेदार भी बनेगी, जायकेदार भी बनेगी। अब इसमें ग़िज़ाइयत भी आपको पूरी मिलेगी। इसमें चिकन भी है, आलू भी है, और मसाले भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल रहे हैं इसमें। तो क्यों ना आप ऐसी चीज़ बनाएं जो कि अगर आप ख़ुद बनाएंगी तो उसमें आपको पता है कि हमने कौन सी चीज़ कम रखी है। बच्चे भी खा सकते हैं, बाज़ार से मंगाते हैं तो 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कभी नमक तेज़ होता है, तो कभी कहते हैं मिर्चें तेज़ होती हैं, तो कभी कुछ होता है। तो कोशिश ये होती है कि भाई रहने दो, अब खाने के काबिल ही नहीं है। और फिर सफाई सुथराई का तो ये है ही नहीं कि सफाई सुथराई हमें नज़र आए। तो ये लॉलीपॉप स्टिक तैयार हो गई हैं। अब इनको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया है। तो आप इसी तरह से रेस्ट दें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाए हैं, ये भी मैं घर में बनाती हूँ, तो वो मैंने निकाल के रख लिया था। मैं पहले से बना के रख लेती हूँ, तकरीबन इतना कि मुझे जितना ज़रूरत हो मैं इस्तेमाल में ले लूँ, और बहुत आराम से बन जाते हैं ब्रेड क्रम्स। इसमें कोई मुश्किल और कोई परेशानी वाली बात ही नहीं होती। सफाई सुथराई का वही मसला आ जाता है, तो हमने हर चीज़ को देखते हुए हम वही काम करते हैं कि हमें सफाई भी हो और काम भी हमारा आसान भी हो जाए। तो ये ब्रेड क्रम्स बना के रखा था मैंने, अब वो इसमें लगा रही हूँ। आप इसको अच्छी तरह से हाथ में लेकर लगाएं तो ये ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लग जाते हैं इसमें। अच्छा, ये हटते भी नहीं। ये होता है कि हाँ भाई निकल जाएंगे, हम इसको फ्राई करेंगे तो फ्राई करते में ये खुल जाते, कुछ भी नहीं होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें कि खुल जाएंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे। मैं आपको भी इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो आप इसको हाथ से भी दबा के अच्छी तरह से लगा के इसको फिर 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देने दें। अब आप बना के भी रख सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी रख सकते हैं बना के, तो बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो आपकी भी तारीफ़ होगी और आपका दिल भी खुश होगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने अंडा लिया है, अंडे में कॉर्नफ्लावर डाला है, उसमें कॉर्नफ्लावर के साथ मैं इसमें नमक डालूँगी और काली मिर्च। अब आप 1 अंडा लेते हैं तो उसी हिसाब से 2 अंडे लेते हैं तो उसी हिसाब से नमक और काली मिर्च डालें। काली मिर्च भी 2 चुटकी डलेगी और नमक 1 चुटकी डालें। चुटकी के हिसाब से बता रही हूँ। वो अगर डालते हैं तो आप छोटे चमची जिसे कहते हैं उसमें लेकर डालें। आधी चमची काली मिर्च की और आधी चमची नमक की, जो टीस्पून होता है ना उसके हिसाब से। तो ये मैंने डाल के इसको मिक्स कर दिया है अंडे में। अब ये एक बैटर ये बन गया। अब इसमें मैं जो मैंने स्टिक बनाई है, देखिए मैंने काली मिर्च भी डाल दी और इसमें नमक भी डाला, और थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालेगा, चुटकी से डाले थे काली मिर्च भी और नमक भी। अब फिर मैंने दोबारा इसको हाथ से दबाकर अब इसमें मैं अंडा जो मैंने रखा था इसमें इसको फ्राई करने। अब इसमें अंडा लगेगा और ये इसका पेस्ट लगा के अब मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं शैलो फ्राई करूँगी क्योंकि डीप फ्राई बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे बस ये ज़रा सा होता है कि डीप फ्राई खाना इनके लिए मुश्किल होता है, वो पसंद नहीं करते हैं, तो मैं डीप फ्राई नहीं करती। बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं डीप फ्राई करती हूँ, वरना मैं डीप फ्राई नहीं करती, मैं शैलो फ्राई करती हूँ। अब इसको आराम से लगाकर और बिल्कुल उसमें आप ऑयल में रख दें। अब आपने देख लिया ये खुला भी नहीं है, बिल्कुल खुलता भी नहीं है। ये बहुत से ये होते हैं कि भाई खुल जाएगा और ख़राब हो जाएगा, इसका शेप कुछ भी ख़राब नहीं होता,
बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। मैं बहुत बनाती रहती हूँ, बच्चों की तो पसंदीदा चीज़ होती है ये। शाम के टाइम ख़ास तौर पे चाय के टाइम पे ये होता है कि चलो कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो कि बच्चे खा लें। और वैसे भी अगर कभी मूड होता है तो वैसे ही बना लेती हूँ। और आजकल तो अब ये बारिश का टाइम बता रहे हैं, हवाएं बहुत शदीद चल रही हैं। कराची में बहुत शदीद हवाएं चल रही हैं। मैं इधर बैठ के जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हवा की ऐसे आवाज़ आ रही है कि बस बता नहीं सकती, बहुत शदीद हवा चल रही है। खिड़कियाँ दरवाजे इस कदर हिल रहे हैं ना कि बस जो बहुत वैसे वॉइस ओवर करते हैं मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है। तो ये देखें फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, आपको लगे अगर बीच में से थोड़ा बहुत रह गया तो इसको हाथ से खड़ा करके इसको फिर फ्राई कर लें थोड़ा सा। और इस तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया है। मेरे वैसे तो ये फ्राई हो गए थे, इसमें कोई ये नहीं था कि किसी जगह से ऐसा हो कि फ्राई नहीं हुए हैं। बिल्कुल फ्राई हो के तैयार हो गई थी। ये देखें, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। आप केचप से खाएं, वैसे सादा खाना चाहें तो सादा भी खा सकते हैं, केचप से खाना चाहें तो केचप से भी खा सकते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छी चीज़ शक्ल से अच्छी होती है, जब आंखें कबूल करती हैं तो फिर आंतें भी कबूल करेंगी। बस मेरा मानना तो यही होता है कि जब जो चीज़ आँखों ने कबूल कर ली तो आंतें भी कबूल कर ही लेती हैं। ये जब अच्छी होती है तो आंतें भी कबूल करती हैं, और गड़बड़ होती है तो आंतें भी कबूल नहीं करती। फिर जो हाल होता है वो तो बस हम होते हैं और हमारा हाल होता है। तो ये मज़ेदार सी आपके सामने तैयार हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी, आप सबके लिए दुआ करें। जो जैसे हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सबके लिए दुआ करें कि जो भी हालात हैं बहुत ख़राब हैं। और मेरे अज़ीज़ हैं, उनके भाई की डेथ हो गई है, तो मैं चाहूँगी आप उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। बहुत ज़्यादा दुख होता है ये वाक़या सुन के कि हालात ऐसे चल रहे हैं और किसी के जाना अभी नामुमकिन हो रहा है। तो आप सबके लिए दुआ करें, सब खैरियत से रहें। आखिरी फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। ये केचप रखा है, आप केचप से भी खा सकते हैं, सादा भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि केचप से ही खाना है, नहीं, आप सादा भी खा सकते हैं। मैंने आपको सामने केचप भी रख दिया है, मगर इस टाइम पे ना केचप अच्छा लग रहा है और ना ही कोई खट्टी चीज़ अच्छी लग रही है। इतना ज़रा सा थोड़ा सा चेंज होता है टेस्ट। दुआ में याद रखिएगा, अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा।